हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम क्लास 12th का एक टॉपिक करवाएंगे जो कि गुडविल से रिलेटेड है। जो टॉपिक हम करवाने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब हम ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं गुडविल का व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए, कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर एंटर ना हो और एग्जिस्टिंग पार्टनर ही आपस में अपने रेशियो को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो चेंज करने के बाद फर्म के अंदर और कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं और कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है गुडविल का। अगर कोई पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके बीच में कोई शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो गुडविल में भी कोई ना कोई चेंज होता है। तो उस गुडविल में क्या चेंज होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो इस क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि चेंज जो होता है उसका इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है। देखिए, एज्यूम करिए कि तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, या आप दो पार्टनर का नाम भी ले सकते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। हम एज्यूम करते हैं कि इस ए को 70% प्रॉफिट मिलता है और बी को मिलता है 30%। परसेंट के हिसाब से आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए परसेंट के हिसाब से समझा रहे हैं। अब फर्म के अंदर जो गुडविल होगी, एज्यूम करते हैं कि गुडविल है 30,000 की। 30,000 का 70% ए के खाते में है और 30,000 का 30% बी के खाते में है। गुडविल भी है, गुडविल हमेशा रेशियो के अनुसार ही चलती है। तो ए के पास कितनी गुडविल होगी, 70%, यानी कि 21,000। और बी के पास कितनी गुडविल होगी, 9,000। तो ये इनका अभी का ट्रीटमेंट है कि गुडविल इनके पास इतनी इतनी है। अब जो चेंज होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हो जाता है, मान के चलिए अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का, हम एज्यूम करते हैं कि ए का है 60% और बी का है 40%। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि सेक्रीफाइस किसका हुआ है और गेन किसका हुआ है। कौन व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन व्यक्ति गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि किस व्यक्ति ने अपने रेशियो में से कुछ हिस्सा निकाल कर दूसरे को दे दिया, और गेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने दूसरे का हिस्सा अपने पास ले लिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन व्यक्ति गेन कर रहा है। तो देखिए इस कंसेप्ट में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि ओल्ड रेशियो क्या है। हमारे पास ओल्ड रेशियो है 70% रेशियो 30%। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7:3, ताकि आपको समझ में आ जाए। न्यू रेशियो है हमारे पास 6:4। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो की हेल्प से सबसे पहले हमें निकालना है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो देखिए सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो अगर आपको निकालना है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको पहले कितना मिलता था उसमें से माइनस कर दो, अब कितना मिलता है। अगर इस फॉर्मूले को करते हुए आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का 7। तो कैसे लिखते हैं इसे, 7/10 डिवाइड बाय टोटल आ जाता है। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 6/10। तो ये हमारे निकल के कितना आया, तो इसमें हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1/10। तो ये हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। तो पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव में आएगा तो गेन। कोई एक व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है और कोई एक व्यक्ति गेन करता है, हमेशा नॉर्मल बात है। क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसी का हिस्सा दूसरे के पास जाता है तो वो गेन करता है। अब बी का क्या है, ओल्ड रेशियो 3/10, और बी का न्यू रेशियो कितना है, 4/10। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10, 3 - 4 यानी कि माइनस का 1/10। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये गेन। तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है हमारे पास, 1/10 का, और गेन भी कितना हो रहा है, 1/10 का। यहाँ पर हम यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं दिखाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, पॉजिटिव साइन, और साइड में लिख देना है सेक्रीफाइस और गेन। अब इस कंसेप्ट को समझिए, एक व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी क्या है, गेन कर रहा है। कंसेप्ट क्या है यहाँ पर,
मान के चलिए ये फर्म है आपके पास, ये फर्म है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि ए अपना हिस्सा बी को दे रहा है। ए ने अपना शेयर, ए का जो शेयर है वो किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसकी लाइबिलिटीज जनरेट हो रही है और किसकी एसेट्स। अब अब हुआ क्या है, ए ने अपना शेयर दिया है, ए का शेयर, यानी कि ए ने एक तरह से अपनी एसेट्स, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, हिस्से का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी एसेट्स, एज्यूम करिए एसेट्स, ठीक है ना। अब एज्यूम करिए अगर कोई व्यक्ति दूसरे को एसेट्स देगा तो इस व्यक्ति की लाइबिलिटी जनरेट हो रही है कि वो उसको उस एसेट्स के बदले पैसे दें, यानी कि बी क्या करेगा, इसको क्या देगा, कैश, यानी कि पैसा देगा। बट बीच में क्या है, फर्म है, तो इनको क्या करना पड़ता है, फर्म से रिलेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि जो जनरल एंट्री है वो कौन करेगा, फर्म ही तो करेगी। जनरल एंट्री को ये आपस में तो नहीं करेंगे ये, हमें क्या देखना है कि फर्म क्या एंट्री करेगी। अब फर्म बीच में आएगी और कहेगी बी से कि बी पैसे दो, तो बी पैसे देगा, तो यानी कि बी जो है, बी जो है फर्म के लिए क्या बन जाएगा, डेटर। समझ आ रहा है, बी कौन बन जाएगा, डेटर, क्योंकि बी पैसे देगा। और ये जो पैसे इसके पास से आएंगे, बी के पास से आएंगे, फर्म क्या कर देगी, ए को दे देगी, तो ए कौन बन गया हमारे लिए, क्रेडिटर्स, क्योंकि इस व्यक्ति को पैसे हम देंगे, मतलब फर्म जो है बी से पैसे लेगी और ए को पैसे देगी। तो नॉर्मल बात है कि एक व्यक्ति डेटर बन रहा है और एक व्यक्ति क्रेडिटर बन रहा है, तो जो व्यक्ति डेटर बन रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो व्यक्ति क्रेडिटर बन रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एक जनरल एंट्री होगी पास, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी को क्या बनाया था हमने, डेटर, टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, हमारे पास गुडविल कितने रुपए की थी, स्टार्टिंग में गुडविल थी 30,000 रुपए की, 30,000 का 1/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये की गुडविल का फ्लक्चुएशन हुआ है, तो 3,000 की गुडविल इधर से उधर हुई है, तो बस उसी गुडविल को हम लिखेंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कह रहा है कि ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखो पहले तो ओल्ड रेशियो था इनके पास कितना, 3:2, और इन्होंने न्यू रेशियो क्या जनरेट कर लिया, इन्होंने कहा कि भाई इक्वली रखेंगे न्यू रेशियो, तो यानी कि 1:1 कर दिया इन्होंने। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000, वैल्यू कितनी है गुडविल की, 30,000। पास द जनरल एंट्री। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस निकला है या गेन रेशियो निकला है, कुछ भी, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, ये हो जाएगा 6-5, एलसीएम आप सबको आते होंगे, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 1/10। तो ये आ गया आपके पास सेक्रीफाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है। बी का क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि बी का रेशियो कितना है 2, माइनस 1/2 न्यू रेशियो है दोनों का, तो ये हो जाएगा एलसीएम 10, और ये हो जाएगा 4 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव को हमें लिखना नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे 1/10 का क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कितना हो जाएगा, गुडविल आ जाएगी आपके पास कितने रुपए की, 30,000 की गुडविल थी, उसमें से 1/10 देखेंगे हम कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये, 3,000 के फ्लक्चुएशन हुई है। अब ये देखिए कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। पिछले कंसेप्ट में हमने बताया था कि जो सेक्रीफाइस करता है, जो व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिटर बनता है, और जो गेन करता है वो डेटर बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको कि जो सेक्रीफाइस करता है वो आपको क्रेडिटर बनाना है, क्योंकि सेक्रीफाइस वाला बंदा पैसे लेगा, और जो गेन करता है उसको आपको डेटर बनाना है, क्योंकि ये बंदा पैसे देगा।
तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे? अब तो बहुत सिंपल हो गया। इसकी जर्नल एंट्री आप पास करोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 3,000 रुपये से। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है आपका? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस आपको क्या देखना है कि गेन कौन करता है और सेक्रीफाइस कौन करता है। तो जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो गेन करता है वो डेबिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।